मुड़ी थी दरवाजा। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। आज से ठीक एक हफ्ते पहले यानी तारीख थी 8 अक्टूबर, टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा इलाके में पाक सैनिकों पर भीषण हमला बोला। इस हमले में 23 पाकिस्तानी सैनिकों की जान चली गई। यहीं से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग की नई शुरुआत हुई। वो जाकर एक दिन पहले तक विनाशकारी रूप ले रही थी। तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना को भीषण तरीके से पस्त किया। गुरिल्ला वार में माहिर इन लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को छका दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भागने को मजबूर हुए। दावे दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत के किए जा रहे हैं, मगर नतीजे और सबूत पाकिस्तान की बदहाली के वो सबूत हैं जिनको पूरी दुनिया देख रही है। तालिबान लड़ाके पाकिस्तान सैनिकों की पैंट भी उतार कर ले आए। उन्होंने बंदूक के ऊपर उन पैंट्स को टांग कर उसको जीत की तरह पेश किया है। इसके बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब, कतर से गुजारिश की और दोनों देश सीज फायर के लिए राजी हुए, मगर ये सीज फायर सिर्फ 48 घंटे के लिए है और अस्थायी सीज फायर है। तालिबान का दावा है कि पाकिस्तान ने सीज फायर का अनुरोध किया। दरअसल 8 अक्टूबर का बदला लेने के लिए 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने बड़ी हिमाकत करते हुए काबुल में एयर स्ट्राइक कर दी। दावा किया गया कि टीटीपी के नेता नूरवली महमूद को निशाना बनाया गया और उसकी मौत हो गई, मगर शाम तक टीटीपी ने नूरवली महमूद का एक ऑडियो वायरल कर जवाब दिया कि वो पूरी तरह से महफूज है और पाकिस्तान ने आम लोगों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने अगले दिन यानी 10 अक्टूबर को अफगानिस्तान के पत्तिका प्रांत के बाजार में फिर से बमबारी की। बस इसके बाद अफगानिस्तान ने बड़ा हमला पाकिस्तान पर बोल दिया। पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था कि तालिबान के लड़ाके इस तरह का अटैक करेंगे। 11 और 12 अक्टूबर की रात अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर अटैक किया। तालिबान की ओर से दावा किया गया कि इस हमले में पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मार गिराया और 25 चौकियों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने दावा किया कि हमने 200 तालिबानियों को मार दिया और उनकी 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से दोनों देशों के बीच भयंकर टकराव चल रहा है। टकराव के वक्त अफगान तालिबान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत की यात्रा पर थे। उन्होंने भारत से ही पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देने की भी बात कही थी। आखिरकार पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच कई दिनों तक हिंसक झड़पों के बाद दोनों पक्ष 48 घंटे के सीज फायर पर सहमत हुए। यह युद्ध विराम बुधवार शाम 6 बजे से लागू हुआ। इसके पहले कई दिनों तक चली जमीनी और हवाई लड़ाई में दोनों पक्षों की ओर से दर्जनों लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए। 2021 में काबुल की सत्ता पर तालिबान के काबिज होने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये हिंसा का सबसे बुरा दौर था। तालिबान ने कहा कि सुबह लगभग 4 बजे शुरू हुए टकराव में और सुबह 8 बजे तक वो स्थिति पर नियंत्रण पाने में कामयाब हो गए थे। तालिबान ने कहा कि मुजाहिदीन अपनी मातृभूमि, जमीन और नागरिकों की रक्षा के लिए अड़िग संकल्प के साथ तैयार खड़े हैं। जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की। इसमें टैंकों की मूवमेंट को दिखाया गया, साथ ही जंग के बाद भी तस्वीरें जारी की जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही दिख रही है। पाकिस्तान पर दूसरे दौर की झड़प भारी पड़ गई। तालिबान के लड़ाके ड्यूरन लाइन को पार कर गए और फिर यहीं से पाकिस्तानी फौज का मनोबल भी गिरने लगा। तालिबान ने पाकिस्तानी टैंक पर कब्जा किया, कई सैनिकों को बंधक तक बनाया। इसके बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है, लेकिन हम उन वीडियोस की पुष्टि नहीं करते। वो अपुष्ट वीडियो हैं, इसलिए हम आपको वो दिखा भी नहीं सकते। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि काबुल ने अपनी सेनाओं को युद्ध विराम का पालन करने का निर्देश दे दिया है, लेकिन इसके विपरीत पाकिस्तान को हमले से और किसी भी तरह की बम्बार्डिंग से दूर रहना होगा। जबीहुल्लाह ने बताया कि युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान पक्ष ने आग्रह किया था। तालिबान प्रशासन का कहना है कि बुधवार सुबह पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कंधार के स्पिन बोल्डक जिले में बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें कम से कम 12 आम नागरिक मारे गए। इस हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए और बड़ी संख्या में घरों को नुकसान हुआ। संघर्ष की शुरुआत पिछले सप्ताह काबुल पर पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद हुई, जिसमें कथित तौर पर टीटीपी चीफ नूरवली महमूद को निशाना बनाने की बात कही गई। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के सदस्य सीमा पार सुरक्षित ठिकानों से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। हालांकि अफगान तालिबान ने इन आरोपों से लगातार इनकार किया है और आतंकवाद को पाकिस्तान की एक अंदरूनी समस्या बताई है।
तालिबान ने पाकिस्तान पर गलत सूचना फैलाने, तनाव भड़काने और अफगानिस्तान को अस्थिर करने के लिए आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादियों को पनाह देने का भी आरोप लगाया है। पाकिस्तानी सेना इन आरोपों का लगातार कई वर्षों से खंडन करती चली आ रही है। अफगान तालिबान के साथ ताजा टकराव पाकिस्तान सेना के लिए एक शर्मिंदगी का सबब बन गया है। तालिबान लड़ाकों ने दावा किया कि उन्होंने बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, उनके हथियार और बख्तरबंद वाहन को जब्त किया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में तालिबान लड़ाके कथित तौर पर एक पाकिस्तानी T-55 टैंक पर सवार होकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तालिबान ने इस टैंक को कथित तौर पर कंधार में हुए झड़पों के दौरान कब्जे में लिया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हिंसक झड़पों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंतित किया है। चीन ने अपने नागरिकों और निवेश की सुरक्षा की अपील की है। रूस ने दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया है, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष समाप्त करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश कर दी है। तालिबान के बढ़ते हमलों के बाद पाकिस्तान ने कतर और सऊदी अरब से हस्तक्षेप करने और संघर्ष को रोकने की मदद की गुहार लगाई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष के दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला टीटीपी और दूसरा डूरन लाइन। डूरन लाइन समझौता 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ। डूरन लाइन ने अफगान पख्तून समुदाय को दो देशों में बांटा। इसकी लंबाई 2430 किलोमीटर है और वर्तमान में वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। ये लाइन पाकिस्तान के बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के कबायली इलाकों से होकर गुजरती है। तालिबान इस लाइन को समझौते के तौर पर नहीं मानता। तालिबान का कहना है कि समझौते को खत्म किया जाना चाहिए। अब आते हैं टीटीपी पर। ये वो संगठन है जो 13 छोटे ग्रुप्स को मिलाकर बना। पाकिस्तान ने पहले इन्हें पनाह दी, ये सोचकर कि इनका इस्तेमाल पड़ोसी मुल्क में दहशतगर्दी के लिए करेंगे, मगर आज इस ग्रुप ने पाकिस्तान की नाक पर दम कर दिया है। पाकिस्तान कहता है कि टीटीपी के आतंकियों को पनाह तालिबान देता है, जबकि तालिबान इस आरोप को साफ इनकार करता आया है। इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स के मुताबिक टीटीपी 2006 से लेकर अब तक 83,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की हत्या कर चुका है। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन के मुताबिक अफगानिस्तान में टीटीपी के 4000 से 6500 आतंकी मौजूद है। 2007 में पाकिस्तान सरकार ने दिसंबर में बेनजीर भुट्टो की हत्या में टीटीपी का हाथ बताया, हालांकि टीटीपी ने इससे साफ इनकार किया। 2008 में इस्लामाबाद के मैरियट होटल में बमबार्डिंग का आरोप लगा। 2008 में ही डेरा इस्माइल खान में आत्मघाती बम हमले कर 32 लोगों की हत्या का इल्जाम टीटीपी पर लगा। 2009 में पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर पर हमले का आरोप लगा और इसी तरह से लगातार टीटीपी पाकिस्तान पर हमला करता रहा। 2014-15 के वो साल था जब पाकिस्तान ने टीटीपी को बड़े हमले करके काफी हद तक उसको थाम दिया था। 2019 तक टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान से दूर रहे और हमलों में बेतहासा कमी दिखी, लेकिन 2021 ये वो साल था जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई और इसके बाद से अब तक टीटीपी भयंकर मजबूत स्थिति में है। इसकी स्थिति का अंदाजा आप एक कमेंट से लगा लीजिए कि एक साल पहले अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि अगर इसी तरह ये ग्रुप बढ़ता रहा तो पाकिस्तान के एटमी हथियार तक खतरे में है और टीटीपी की पहुंच से बहुत दूर नहीं है। आज टीटीपी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है और पाकिस्तान के टूटने की बात भी टीटीपी के इन्हीं हमलों की वजह से की जा रही है कि जल्द ही पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा इलाके में टीटीपी ने अच्छी खासी अपनी पहुंच बना ली और ये लड़ाकों की खासियत इनका गुरिल्ला वॉर है, क्योंकि इनके पास में कोई भी आधुनिक हथियार नहीं है। इसके बावजूद ये पाकिस्तानी सेना पर लगातार भारी पड़ रहे हैं। शुक्रिया।